बिहार में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी के इत्तेहाद को तौसीह देकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट कर दिया गया है। इस इत्तेहाद में 6 पार्टियां एमआईएम, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी, बीएसपी, भारतीय समाज पार्टी और जनतांत्रिक पार्टी शामिल है। आज ओवैसी इत्तेहाद ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के आवाम के लिए एक नया सियासी मुतबादिल जीडीएसएफ बनाया है, जो कांग्रेस आरजेडी के अजीम इत्तेहाद और बीजेपी जेडीयू के एनडीए का मुतबादिल होगा। नए इत्तेहाद ने उपेंद्र कुशवाहा को वज़ीर आला का चेहरा बनाया है। ओवैसी ने बीजेपी जेडीयू इत्तेहाद और कांग्रेस आरजेडी इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। और हमारी पार्टी के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस 6 पार्टी अलायंस का हिस्सा हैं। और जैसा कि अभी इस बात का भी अनाउंसमेंट और ऐलान किया गया कि जनाब कुशवाहा साहब इस समीकरण के, इस अलायंस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे और हम अपनी तरफ से अपनी पार्टी के हमारे जो जिम्मेदार हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस अलायंस के जहाँ जहाँ कैंडिडेट्स खड़े रहेंगे हम उसके लिए मेहनत करेंगे। हम बिहार की जनता से भी एक दर्दमंदाना अपील करेंगे कि वो हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से और अपने वोटों से नवाज कर बिहार में एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को प्रमोट करें। क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के, इससे बिहार के गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। इसलिए ये बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का एक अलायंस यहाँ पर बना है। और हमको यकीन है कि इस बार जो बिहार की जनता में एक घुटन महसूस हो रही है कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको यकीन है कि इससे बहुत बड़ा फायदा बिहार की जनता का ही होने जा रहा है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन व सदर जमीयतुल कुरैश हैदराबाद मोहम्मद सलीम ने तेलंगाना में लिम्पी जिल्द की बीमारी से मुताल्लिक सोशल मीडिया में हो रहे वायरल पर वजाहत दी है। उन्होंने हैदराबाद पुराने शहर के स्लॉटर हाउस कामाटीपुरा में वेटरनरी डॉक्टर्स, महकमे एनिमल हस्बेंड्री के साथ मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जानवरों में लिम्पी बीमारी का कोई केस सामने नहीं आया। रियासत के स्लॉटर हाउस में डॉक्टर्स जानवरों को ज़िबाह करने से पहले और ज़िबाह करने के बाद जांच करते हैं। उन्होंने आवाम से बिला खौफ व ख़तर गोश्त का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अफवाहों से गोश्त का कारोबार मुतासर हुआ है। उन्होंने बेबुनियाद पोस्ट वायरल करने वालों को सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया। जो लंपी डिजीज़ है ये कैप्रीपॉक्स वायरस के साथ आएगा। ये 2012 में अफ्रीका में आया। ये अपने पास नहीं है। एंड अब उसका सिम्टम्स है, जो जानवर को ये बीमार आएगा उसको हाई टेम्परेचर रहता, बाद में आंखों से पानी आता, मुंह से पानी, स्किन का ऊपर 5 सेंटीमीटर रेडियस से नोड्यूल्स आता, जो जानवर ये इससे अफेक्टेड हुआ। एंड उसका सिम्टम्स तो आज तक कोई दिखा नहीं। हम लोग हैदराबाद का डेयरी फार्म्स भी चेक किया, वहाँ पे भी कुछ दिखा नहीं हम अपने पास। एंड अब आज तक तो हम नोटिस नहीं किया। यदि कुछ पब्लिक को नोटिस में आया है जानवर ऐसा सिम्टम से, प्लीज़ इन्फॉर्म अस। हमारे नंबर्स, फ़ोन नंबर्स देगा आप लोगों को। इन्फॉर्म किया तो इमीडिएट उसका ब्लड स्मीयर ले लेके हम VBRA के बेस के चेक कराएंगे। एंड अभी तो हैदराबाद में कोई ये नहीं है, गोश्त खा सकते। हम स्लॉटर हाउस में एंटीमार्टम, पोस्टमार्टम एग्जाम कर रहे हैं। सुबह जानवर अंदर जाने से पहले करते हैं, अंदर जाने के बाद, खटोने के बाद भी कर रहा। ऐसा कोई लंपी डिजीज़ का सिम्टम नहीं दिखा है हम लोग अभी तक, एक जानवर में भी नहीं दिखा। एंड ये मोर ओवर वाइट कैटल में होता है, ब्लैक में कम होता है। सो उसके लिए कोई डर नहीं है। आराम से अपन गोश्त खा सकते। जो गोश्त अपन खा रहा उसको 100 डिग्री ऊपर से बॉईल करके खा रहा, उसके वजह से कोई वायरस या बैक्टीरिया जो इसमें वो मर जाता। तो उसमें कोई डरने का बात नहीं है। वी कैन अपन अच्छा गोश्त खा सकते। एंड अपने पास कोई सिम्टम नहीं दिखा तेलंगाना में। जो भी अफवाहें हैं सब गलत है। ये पब्लिक को गुमराह करने की अफवाहें हैं। आप लोग आराम से गोश्त खाइए। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट तो आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट का है, और GHMC के डॉक्टर्स हैं, आप लोग तो पूरी तरीके से जानते हैं। अगर गलत रहा तो ये लोग खुद 1 मिनट में बंद कर देते, स्लॉटर ही बंद हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह के करम से आप लोग आराम से तो अपना खाइए, आराम से, जो है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे चीज़ों को केयरफुल रह के ये करिए आप। तेलंगाना के अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने मुसलमानों से अपील की है कि जायदादों और अराजियात से मुताल्लिक हुकूमत के सर्वे का बायकॉट करें। उन्होंने मज़कूरा सर्वे को NRC और NPR की दूसरी शक्ल से ताबीर किया।
उन्होंने कहा कि जायदाद और अराजी के सिलसिले में मालिक मकान का नाम काफ़ी होता है। सर्वे में अरकान ख़ानदान की तफसीलात, आधार और फ़ोन नंबर तलब करने पर एतराज़ किया। उन्होंने सर्वे के बारे में वजाहत देने का वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव से मुतालबा किया। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल मगनी मुज़ाहरी, मुफ्ती गयास रहमानी भी मौजूद थे। आपको क्या ज़रूरत पड़ी, आपको घर की जो कुछ आपको उसके बारे में मालूमात करना है वो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर ऑफिस में मौजूद है। मज़ीद आपको घर के बारे में तहक़ीक़ करने की ज़रूरत पहले पेश नहीं आना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि जब तेलंगाना बन रहा था तो सर्वे हुआ था। अब यहाँ ये मज़ाहब के नाम पर और ये कास्ट के नाम पर इसमें इजाफा करना ये मानाक़ेज़ है। फैमिली से आपका क्या ताल्लुक़ है? जब घर के ओनर का नाम आपके पास आ रहा है तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि पूरे घर की, पूरे फैमिली का आप नाम लिखे, आधार कार्ड नंबर मांगे और फ़ोन नंबर उनका ले? क्या आप हमारा घर का पूरा हमारा शिजरा बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं हमारी हुकूमत वाले? समझ से बाहर है मेरी। ये भी कहा है कि पासपोर्ट नंबर दीजिए, या नहीं तो आपके बैंक अकाउंट का नंबर दीजिए। क्या आप इन्हों पैसे भेजने वाले हैं? जैसे हमारे मोदी साहब ने ऐलान किया था 15 लाख डालने वाले हैं, तो क्या इन्हों भी 15 लाख डालने वाले हैं? अगर डालने वाले हैं तो अपना नाम देंगे ज़रूर, अपना अकाउंट भी देंगे नंबर। ये जो काम हो रहा है ये NPR का दूसरा है। CAA के तौर पे ये काम हो रहा है। कान सीधा नहीं पकड़े, उन हाथ को अपने पूरे तरीके से हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से अपील करूंगा, KTR से ये बोलना चाहूँगा मैं कि हज़रत आपके कामों से हमारे को दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप जो ये काम कर रहे हैं ये भी हम कबूल नहीं कर रहे हैं। और याद रखिए, आप खरीब में बल्दिया इलेक्शन है, अगर ये आपके रुदाग रहे तो फिर हमको आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना सोचना पड़ेगा और हमको फैसला करना पड़ेगा कि आपके आगे जो अज़ाइम हैं उसको जानकर फैसला करें। और फिर आपको जो काम करना है वो तो नहीं कर रही, जो काम आपके जिम्मे नहीं है आप उसके ऊपर बड़ी दिलचस्पी बता रही। तो हम हमारे बल्दिया के मिनिस्टर साहब से वजाहत तलब करते हैं इस बात की कि आखिर ये चीज़ों को क्यों तलब किया गया, क्यों मांगा जा रहा है। तेलंगाना जमीयत उलमा हिंद के सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद रियासत में जायदाद सर्वे की तफसीलात को वाज़ेह करने की हुकूमत से मांग की। उन्होंने आवाम से इस सर्वे का बायकॉट करने की अपील की और कहा कि हुकूमत की जानिब से इस मामले पर वजाहत पेश करने के बाद ही इस सर्वे में हिस्सा लें। जो चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में तशरीह नहीं करेंगे, महीना 2 महीने लोगों के सामने तमाम चीज़ें नहीं पेश करेंगे जब तक जो है रियासती जमीयत उलमा, क्योंकि हमारे मेंबर पूरे तेलंगाना के अंदर 6-8 लाख हैं। हमने तुमको कह दिया कि जब भी कोई आए तो उनसे ये सवाल करो, इसकी तशरीह करो, जब तक हम इसका जवाब नहीं देंगे, अगर आप इसकी तशरीह नहीं करेंगे तो हम बाइकाट कर देंगे इसको। ये NRC को तो पूरा पार्लियामेंट पास किया, सब कुछ किया, आपने कुछ भी नहीं किया, बस अपना जो हुक्म चला दिया। यहाँ पर आपने एक हुक्म चला दिया कि भाई ये पास क्यों लेना चाह रहे हैं आप। और फिर तेलंगाना जब बना उस वक्त भी आपने लेटर पूरा लिया था हमारे से। मुल्क भर में शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करते हुए अरबईन मनाया गया। हैदराबाद में मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरुहान के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी मातमी जुलूस अरबईन जाफरी गली कोटला अलीजा से बरामद हुआ। जुलूस एतबार चौक, मंडी मीर आलम, पुरानी हवेली से होता हुआ अलावा सरतोक पर इख्तिताम को पहुंचा। इस मौके पर पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया। कोविड-19 के चलते हुए दुनिया को दर्स सिखा दिया कि हुसैनी नाम से हम कोविड का भी मुकाबला कर सकते हैं। और दुनिया देख भी रही है कि हैदराबाद का लोगों ने मुहर्रम आशूरा देखा और आज अरबईन भी देख रहे हैं। और करबला मोहल्ला में करोड़ों लाखों की तादाद में लोग शरीक है। ये भी एजाज़ हुसैनी है। करबला से लेकर हैदराबाद तक, हैदराबाद से लेकर करबला तक अज़ाए हुसैन जारी है और शोहदाए करबला का जिक्र मुसलसल जारी है। मातम व गिरिया हर चीज़ हो रही है।
अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीक़े से जुलूस जो है बरामद हुआ अलीजा कोटला जाफरी मस्जिद से और इख्तिताम पे आएंगे आलम मुबारक मिलाने के बाद में अलाए सरतुख के पास में, वहाँ से आलम मुबारक अलाए सरतुख मुबारक में जाएंगे। निज़ामाबाद मकामी दराजात ज़ुमरे के तहत होने वाले तेलंगाना कानून साज काउंसिल की नशिस्त की जुमे को होने वाले ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज पोलिंग ड्यूटी अंजाम देने वाले अहलकारों में पोलिंग के सामान की तकसीम का काम किया गया। निज़ामाबाद ज़िला मुस्तक़र में वाक़े पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से पोलिंग के मराकज़ जाने वाले अहलकारों को बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स और दीगर ज़रूरी सामान फराहम किया गया। कोरोना वबा के पेश नज़र तमाम तर एहतियात करने की हिदायत दी गई है। इस हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए इंतखाबी तशहीर का काम गुज़श्ता रोज़ ही अख्ताम को पहुँचा। निज़ामाबाद ज़िले में 28, कामारेड्डी ज़िले में 22 मराकज़ शामिल हैं। TRS ने साबिक़ MP की कविता को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने सुभाष रेड्डी और BJP ने P लक्ष्मी नारायणा को उम्मीदवार बनाया है। MIM ने TRS उम्मीदवार की तायीद करने का ऐलान किया। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस RS चौहान ने शादनगर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का बजरिए ऑनलाइन इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों और ख़वातीन से दस्तदराजी के मामलात के तेज़ तर तस्फिया के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स रियासत में कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम रियासतों में भी इसी तरह की अदालतें कायम करने की ज़रूरत है। कोविड-19 की वजह से ऐसे मामलात से निपटने में ताख़ीर हो रही है। रियासत में 6173 पोक्सो मामलात ज़ेर इल्तवा हैं। बार एसोसिएशन पुलिस तालमेल के साथ काम करते हुए ऐसे मामलात की तेज़ तर समाअत और तस्फिये को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो अदलिया पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। हैदराबाद के हाई सिक्योरिटी जोन मिनिस्टर क्वार्टर्स में कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI के कारकुन दाखिल हो गए और वज़ीर दाखिला महमूद अली की सरकारी रिहाइशगाह पर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मोइनाबाद और खम्मम में हुए इस्मत दरी मामले में मुलविस अफराद पर कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बत मामलात में इजाफा जारी है। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1896 ताज़ा मामले सामने आए और 12 अफराद की मौत दर्ज की गई। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,06,644 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,201 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि 33,96,000 नमूनों की जाँच की गई है। GHMC हदूद में 294 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद जिला रंगारेड्डी में 211, मेडचल मलकाजगिरी में 154, नलगुंडा में 124 नए मामले दर्ज किए गए। बकाया मुस्बत मामले रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।